नमस्कार, मैं आपके साथ शबनम ममगाई और आप देख रहे हैं न्यूज़ आप तक। अभी हम मौजूद हैं कांग्रेस भवन में। जैसा कि आप सभी को पता है कि पूरे देश भर में चुनाव की तैयारियां चल रही है। चुनाव ने उथल पुथल मचाया हुआ है। इसी तरीके से एक खास मुद्दे पर हम यहाँ पे बातचीत करेंगे। कांग्रेस केंद्र सरकार ने जो है कांग्रेस के अकाउंट्स फ्रीज किए हैं। इस मुद्दे पर हमारे साथ शिषपाल सिंह बिष्ट सर मौजूद हैं। तो सर, जो आज सचिवालय में प्रदर्शन किया गया है, क्या खास वजह थी उसकी? देखिए, जिस तरीके की तानाशाही पूरे देश में चल रही है और विपक्ष को डराने धमकाने की जो राजनीति हो रही है, विपक्ष के नेताओं पर जिस तरीके से जो है फर्जी मुकदमे बना करके दबाव डालने का प्रयास हो रहा है। और कल तो केंद्र सरकार ने लोकतंत्र के इतिहास में जो है इंतहाई कर दी। कांग्रेस पार्टी के जो खाते हैं उनको फ्रीज करने का काम ही नहीं किया, बल्कि मैं कांग्रेस पार्टी के जो फ्रंटल संगठन है उनके खातों को भी फ्रीज करने का काम किया। आखिर भाजपा चाहती क्या है? लोकतंत्र में विपक्ष नाम की चीज ना रहे। आखिर फिर विपक्ष के बिना लोकतंत्र का क्या मतलब बचता है? और कांग्रेस पार्टी के खाते फ्रीज करने के पीछे सरकार का क्या उद्देश्य हो सकता है, ये भी देश की जनता को बताना चाहिए। क्योंकि अभी एक दिन पहले ही जो है माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जो फंडिंग का तौर तरीका था, इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए जो भाजपा अकुत संपत्ति इकट्ठा कर रही थी, जो देश की परिसंपत्तियों को बेच करके आपने भ्रष्टाचार से धन जुटाने का काम किया था, उसको जो है अवैध करार दिया है। मुझे लगता है कि इसी की बौखलाहट है और जो है कांग्रेस के खाते फ्रीज कर रहे हैं। आखिर लोकतंत्र में कोई भी पार्टी बिना धन के कैसे सरवाइव करेगी? और कांग्रेस के खातों में तो इतना फंड ही नहीं है। उसके बाद भी जो है इस प्रकार का कार्रवाई हो रही है। तो पूरे देश में जो है कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं ने उसके विरोध में प्रदर्शन किए हैं और ज्ञापन दिए। जी सर, जो खाते फ्रीज किए गए हैं, आगामी चुनाव आने से पहले ही कांग्रेस पार्टी के जो खाते फ्रीज किए गए हैं, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, ये अलोकतांत्रिक तरीका है और लोकतंत्र में तानाशाही की ये इंतहा है। अब कांग्रेस पार्टी के खाते वो फ्रीज कर सकते थे, वो काम उन्होंने किया है, लेकिन जनता की आवाज उठाने से वो कांग्रेस पार्टी को नहीं रोक सकते। आज देश की करोड़ों जनता जो है कांग्रेस पार्टी से एक आशा और उम्मीद लगाए हुए है कि बेरोजगारों की आवाज को अगर कोई उठाने का काम कर रहा है तो आदरणीय राहुल गांधी जी कर रहे हैं। महंगाई पर अगर कोई नेता देश में बोल रहा है तो राहुल गांधी जी बोल रहे हैं। देश की डूबती हुई अर्थव्यवस्था पर सवाल खड़े कर रहे हैं तो आदरणीय राहुल गांधी जी कर रहे हैं। महिला सुरक्षा पर अगर कोई मुखरता से सरकार की आंखों में आंखें डाल करके सवाल पूछ रहा है तो कांग्रेस पार्टी है, आदरणीय राहुल गांधी जी है। किसानों के सवालों को उठा रहे हैं। अगर मजदूरों के सवालों पर सरकार को घेरने का काम कांग्रेस पार्टी कर रही है, इसी से जो है सरकार बौखलाई हुई है और इस प्रकार के अलोकतांत्रिक जो है कदम उठा रही है जिसे किसी भी तरीके से जो है सही नहीं ठहराया जा सकता। मैं कहना चाहूंगा आपके मंच के माध्यम से, सरकार जितनी भी तानाशाही कर ले लेकिन लोकतंत्र का गला वो नहीं घोट सकते और लोकतंत्र में निश्चित तौर पर कांग्रेस पार्टी जन संघर्ष जारी रखेगी। सर, जैसे कि चुनाव को लेकर बीजेपी सरकार बहुत तैयारियां कर रही है, गांव-गांव जाकर के प्रदर्शन कर रही है, तो क्या कुछ तैयारियां कांग्रेस सरकार कर रही है? देखिए, लोकसभा चुनाव सिर में है। अब भाजपा जो है गांव को भी याद कर रही है, जो है मातृशक्ति को भी याद कर रही है, नौजवान को भी याद कर रही है। लेकिन 7 साल से प्रचंड बहुमत की सरकार राज्य में भाजपा की है। 10 साल से प्रचंड बहुमत की सरकार केंद्र में भाजपा की है। अभी तक तो भाजपा को देश का नौजवान याद नहीं आया। 2 करोड़ रोजगार हर साल देने का वादा करके आपने बेरोजगारों से जो है रोजगार छीनने का काम किया है। आपने किसानों की आय दुगनी करने का वादा करके जो है किसानों के ऊपर लाठी डंडे और गोलियां बरसाने का काम किया है। देश की जनता देख रही है। होनहार बेटियां जो देश के लिए मेडल ला रही हैं, उनके साथ आपके सांसद अभद्रता कर रहे हैं और भाजपा उनको पुरस्कृत करने का काम कर रही है। तो जिस प्रकार से भाजपा शासन कर रही है, देश की जनता उससे लगातार सवाल पूछ रही है। अब गांव जाने से भी भाजपा को कोई लाभ नहीं होने वाला। इनके सांसदों ने कुछ गांव गोद लिए थे, राज्यसभा और लोकसभा के सांसदों ने, वो गोद लिए हुए गांव आज तक गोद से नहीं उतरे। उन्होंने चलना फिरना शुरू नहीं किया। आप वहां मूलभूत सुविधाओं का विकास नहीं कर पाए तो किस मुंह से ये जनता के बीच जाएंगे? सरकारी तंत्र का इस्तेमाल करके लोगों को तो जुटा ले रहे हैं, लेकिन लोग मजबूरी से इनके कार्यक्रमों में आ रहे, कोई खुशी से नहीं आ रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। देखते रहिएगा न्यूज़ आप तक।